नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपने खबर सुनी, बांग्लादेश में इलॉन मस्क का स्टारलिंक आ चुका है एंड दैट मींस भूटान में आ चुका है, बांग्लादेश में आ चुका है, इंडिया में अभी तक नहीं आया। अब कब आएगा? क्या सीन चल रहा है? इंडिया में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? साइड में छोटे छोटे देश जो हमारे साइड में हैं उन सब में आ जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है भाई, क्या बात है? इस चीज के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश से और भूटान से हमें आइडिया लग जाएगा कि इंडिया में स्टारलिंक कितने रुपए का मिलेगा भाई। तो आइए उस चीज को उजागर करते हैं। सबसे पहली चीज, बांग्लादेश में जो इसको लगाने की कॉस्ट है उसे सुनकर आपको दिमाग हिल जाएगा भाई। लेकिन 47,000 टका, जिसे आप अगर इंडियन करेंसी में, वहाँ की जो करेंसी है वो टका है, बांग्लादेशी टका, तो उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 33,000 रुपये होता है। कितने? 33,000 रुपीज फॉर द कनेक्शन एंड जो पेलोड्स वगैरह यानी कि जो डिश और वो सारी चीज़ें। अरे इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मैन। अगर इंडिया में आएगा भाई, कौन देगा इतने पैसे? 33,000 इंटरनेट के लिए? हाँ ठीक है, अच्छी सर्विस है, बट अगर इंडिया में इतना महंगा आया थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी नहीं काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। प्लान के बारे में बात करें तो 4200 टका यानी कि शायद $35 यानी कि शायद 3,000, मोटा मोटी 2,900 3,000 रुपये आपको मंथली देने पड़ेंगे। उसमें भी 50 Mbps है, कौन सी स्पीड मिलेगी, या शायद सबसे लोएस्ट वाला ये प्लान है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती, चलो ठीक है टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन इसको किफ़ायती तो बना दो। बांग्लादेश जैसी जगहों पर जहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज है, बड़े खतरनाक भाई, वहाँ इंटरनेट आप बिल्कुल अच्छा नहीं आता, और इंटरनेट वहाँ वैसे भी बहुत महंगा है। बांग्लादेश में बहुत महंगा है इंटरनेट, मैंने लोगों से बात की, इतना सस्ता नहीं है, और नेटवर्क वगैरह भी ठीक से नहीं आते बहुत जगहों पर, चलता भी नहीं है बहुत जगहों पर ठीक। वहाँ के लिए जो लोग वेल्दी लोग हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बांग्लादेश के किसी सुदूर इलाके में रहते हैं, कोई इंडस्ट्री चलाता है, कोई खदान चलाता है, कोई बहुत बड़ा जिसका खेती का कारोबार है, मछली पाल, बहुत अमीर लोग भी हैं, लेकिन वो बहुत दूर रहना पसंद करते हैं शहरों से, या मजबूरी है उनकी, वो लोग भाई पे कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास बेटर ऑप्शंस हैं, वो मुझे नहीं लगता कि भाई इतने पैसे खर्च करेंगे। भारत में आने की बात करें तो यहाँ पर परमिशन को लेकर भाई प्रॉब्लम हो रही है, जो इनका मतलब मंजूरी मिल रही है, आगे बढ़ रहा है काम, ऐसा नहीं है काम रुक गया, सरकार थोड़ा और देखेगी इसको और पूरा परमिशन वगैरह देके चल जाएगा। यहाँ पर हमारे लिए राहत की बात यह है कि ये एयरटेल और जियो के पार्टनरशिप के साथ आ रहा है, और हमें पता है कि जब भी जियो और एयरटेल, ये जो कोई भी टेलीकॉम कंपनी बेसिकली अगर कोई सर्विस निकालती है तो इसमें जो हार्डवेयर है वो अपना ठप्पा मार के देती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हो रही हो। इससे क्या होता है कि वो उसको थोड़ा सस्ता कर देती है, क्योंकि उस हार्डवेयर में सिर्फ इनकी ही सर्विस चलती है। आपको ये बात मालूम होगी कि जियो फोन बहुत सस्ते में देता है, जितने का वो फोन शायद, मतलब कोई प्रॉफिट उससे शायद कमाता नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ जियो का सिम चलेगा, एंड वो जब आप प्लान रिचार्ज कराओगे लॉन्गर रन में तो वो उससे पैसा कमा लेगा। तो यहाँ पर यह है कि जो हमें शायद 33,000 रुपये की इंस्टॉलेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर ये जियो और एयरटेल के थ्रू आया, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम उन्हीं के थ्रू रिचार्ज कराएंगे, प्लान का जो भी डलवाएंगे, क्योंकि जियो की ब्रांडिंग के साथ आता है तो वो प्लान्स में कुछ पैसा अपने लिए भी चार्ज कर लेंगे, जिससे डिवाइस का खर्चा वो लोग लॉन्गर रन में निकाल सकें, एंड एक पॉइंट पे जो राउटर है वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाए। सारी ब्रॉडबैंड सर्विसेज और कंपनियां ऐसे ही करती हैं। तो हमारे लिए राहत की बात यह है कि कुछ कंपनी के थ्रू आ रहा है, जो कि इंडिया में बहुत अच्छा प्रेजेंस पहले से रखती हैं। अब यहाँ पर परमिशन को लेकर प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि अगर स्टारलिंक आ गया, क्योंकि स्टारलिंक दुनिया के बाकी सैटेलाइट इंटरनेट से बहुत अलग है। बाकी जो सैटेलाइट इंटरनेट है भाई, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पर काम करते हैं, जिस पर टेक्निकली हमारा DTH वगैरह काम करता है उस तरीके से, जो कि अर्थ के रोटेशन के साथ घूमती रहती हैं। तो वो घूम तो दोनों रही हैं, लेकिन एक ही पेस पे घूम रही है, सो हमें वो हमेशा वहाँ पर स्टेशनरी नजर आती है। इसी का नाम है जियो स्टेशनरी, एंड दैट मीन्स जियोग्राफिकल लोकेशन से कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी है विच इज़ नॉट मूविंग, वो है जियो स्टेशनरी। जो हमारे साथ मूव रही है तो हम मूव हो रही है तो हमें मूविंग नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर स्टारलिंक के काम करने का तरीका बहुत अलग है। ये लियो पर काम करती है, तो वो अलग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि उससे थोड़ा कम डिस्टेंस पर होती हैं। जो वैसी वेबसाइट वो सैटेलाइट्स होती हैं वो बहुत दूर होती हैं, लेकिन स्टारलिंक वाली थोड़ी पास है, जिससे कनेक्शन बेटर मिल पाता है, एंड इसका पूरा जाल पृथ्वी पर है। एंड दैट मीन्स अगर सरकार चाहे तो किसी कंट्री का इंटरनेट बंद नहीं कर सकती। कहीं पर दंगे हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंटरनेट रोकना है तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब कंपनी जब तक उस पर साइन नहीं करेगी कॉन्ट्रैक्ट्स पर कि भाई हाँ हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसका सिद्धांत कहता है कि वो बंद नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। वो इसलिए होता है कि ये पूरा जाल है सैटेलाइट का।
देखो ग्राउंड स्टेशन जो होता है ना वो सैटेलाइट पे इंटरनेट छोड़ता है और सैटेलाइट पूरी जगह पर छोड़ती है। तो सरकार ग्राउंड स्टेशन बंद करा सकती है जिससे कि सैटेलाइट पर इंटरनेट नहीं जाएगा और सैटेलाइट के थ्रू बाकी लोगों पर नहीं जाएगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो सैटेलाइट है वो आसमान में दूसरे सैटेलाइट से भी इंटरनेट ले सकती है। इंटर सैटेलाइट कनेक्शन भी इसमें है एंड दैट मीन्स अगर किसी कंट्री के ग्राउंड स्टेशन बंद कर दिए जाएं तो वो सैटेलाइट पड़ोसी देश के सैटेलाइट से इंटरनेट ले लेगी एंड दैट मीन्स किसी भी कंट्री का कंट्रोल अब इंटरनेट पर नहीं रहेगा, वो टेक्निकली बंद नहीं कर सकती। सो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाएंगे कि सरकार बोले तो आपको अपनी सर्विस बंद करनी पड़ेगी और आपको ऐसी सैटेलाइट्स असाइन करनी पड़ेंगी जो कि दूसरे देश की सैटेलाइट से कनेक्शन ला रहे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक मंजूरी मिल चुकी होती, क्योंकि कई बार इंटरनेट बंद करना बहुत मजबूरी हो जाती है। भगवान ना करे ऐसा दिन आए, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि ऐसा करना पड़ता है। और अगर कंपनी ने पहले से साइन नहीं किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट तो वो नहीं करेगी एंड दैट मीन्स इंटरनेट को कंट्रोल करना, बंद करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसीलिए अब ये छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं जो ये इसको बिना इतना ज़्यादा देखे वेखे कर रही हैं, तो इनके लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये चाहें कहीं पर इंटरनेट बंद करना तो शायद इंटरनेट बंद ना हो। वैसे देखा जाए एक तरह से ये सही भी है, डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें मत अलग अलग हो सकती है, इस पर डिबेट चल सकती है, वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम है और जो लॉ के लेकर प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी। इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं आएगा, इंडिया में आएगा, बहुत अच्छे से चलेगा, थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इंडिया के प्राइसेस मेरे हिसाब से 2000-3000 के बीच में रहने वाले हैं और इंस्टॉलेशन का चार्ज कम होने वाला है, 10-15 हज़ार ही होने वाला है, या उससे भी कम हो सकता है। आप रेंट पे भी ले सकते हैं अगर जियो कर सकती है पॉसिबल ऐसा। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।